बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे ईद का दिन नज़दीक आता है, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ क्यों करते हैं कि ऐ काश कभी भी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी हम खुशी में मसरूफ़ होकर आखिरत से गफलत कर जाते हैं और कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आती है। लिहाजा ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जब भी हम किसी खुशी में मसरूफ़ हों तो उस खुशी में अपने मुर्दा लोगों को भी याद रखें, यानी अपनी खुशी के वक्त कब्रों का चक्कर भी ज़रूर लगाया करें। जैसे कि ईद का दिन आता है तो ईद का दिन हर कोई अपनी खुशी में मगन होता है, हर कोई अपनी खुशी में मसरूफ़ होता है। तो अगर ईद वाले दिन एक चक्कर कब्रिस्तान का भी लगा लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना खुशी और खुशहाली का महीना है। अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों को समेटने का महीना है। इस महीने में हमने अपने आप को भूखा रखा, प्यासा रखा और रातों को हमने अल्लाह ताला की इबादत की, क़याम और सुजूद में रातें गुजारी। रमज़ान मुबारक के ख़त्म होते ही यकम शवाल यानी शवाल का पहला दिन हमारे लिए खुशी और सुकून का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फ़ितर कहा जाता है। रवायात में आता है कि जब ईद उल फ़ितर का दिन आता है, फ़रिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ें लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमात, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर उस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोज़े रखने का हुक्म दिया, तुमने रोज़ा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की तामील की, अब इसका इनाम भी हासिल करो। जब नमाज ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ें लगाते हैं कि ऐ मोमिनों की जमात, खुश हो जाओ, तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हो गया है, उसने तुम्हारी मग़फ़रत फरमा दी है। आओ तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए उस दिन को इनाम व इकराम का दिन कहा जाता है, यानी ईद उल फ़ितर का दिन इनाम व इकराम का दिन है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मक्का साल में 2 मेले मुनक्कद किया करते थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ये क्या है तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने तुम्हें इनसे बेहतर खुशी मनाने के लिए 2 दिन अता फरमाए हैं, एक दिन ईद उल फ़ितर का और दूसरा दिन ईद उल अज़हा का है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन तो खुशी का दिन होता है। ईद वाले दिन तो हर कोई खुशी मनाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ईद का दिन हम तो खुशी मनाते हैं, लेकिन वो लोग जो मर चुके हैं, जो मुर्दा हैं, वो ईद पर क्यों रोते हैं और क्यों ऐसा कहते हैं कि काश कभी ईद ही ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, ईद आने से पहले हम लोग बाज़ारों में घूम रहे होते हैं, हमें ईद आने की खुशी होती है, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाए तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता, कब्र में भी वो अजाब इलाही से महफूज रहता है और ऐन मुमकिन है कि हशर वाले दिन भी अल्लाह ताला उससे खैर का मामला फरमाएगा। रवायात में तो यहाँ तक भी लिखा है कि अगर कोई मुशरिक या काफिर शख्स भी रमज़ानुल मुबारक में फौत हो जाता है, मर जाता है, तो रमज़ानुल मुबारक की बरकत से उससे भी अज़ाब कब्र हटा लिया जाता है। यानी जब तक रमज़ान रहता है उसे अज़ाब कब्र नहीं दिया जाता। प्यारे दोस्तों, जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी कब्र की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। अगर मरने वाला नेक और परहेजगार है तो उसकी कब्र में जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से वो जन्नत की ठंडी हवाओं को महसूस करता है और उसकी कब्र जन्नत की हवाओं से भर जाती है, यानी जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर हो जाती है।
इसी तरह मरने वाला अगर गुनहगार हो तो उसकी कब्र में जहन्नुम की एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से वो जहन्नुम की तपश महसूस करता है। उसकी कब्र जहन्नुम की तपश से भर जाती है। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाज़ों को तो खोल दिया जाता है और जहन्नुम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। इसी तरह जिस किसी को अज़ाब कब्र हो रहा होता है, रमज़ानुल मुबारक की बरकत से उस अज़ाब को हटा लिया जाता है और तमाम कबूर पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत महसूस होती है। रमज़ान के आने से वो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसके ऊपर से तो अज़ाब इलाही उठा लिया गया है। लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, ईद का दिन आता है, तो कब्र के अंदर जो गुनहगार मौजूद होते हैं वो दोबारा से अज़ाब इलाही में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस तरह वो मुर्दे जो रमज़ान की बरकत से रहमतें और नेमतें समेट रहे थे, अज़ाब से उन्हें इस्तिस्ना हासिल था। रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते ही वो रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ऐ काश सदा रमज़ान का महीना ही रहे, ऐ काश के हमारी इस ज़िंदगी में रमज़ान का महीना ही चलता रहे और उन पर अज़ाब की जगह अल्लाह की रहमतें निछावर होती रहें। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कुछ उलमा इकराम ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत के शायान शान नहीं कि वो जिससे अज़ाब हटा ले उसे दोबारा अज़ाब में मुब्तला करे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों में इबादत का रुझान बढ़ जाता है। जो सारा साल नमाज नहीं पढ़ता वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। जिसने सारा साल कुरान पाक खोल कर नहीं देखा वो भी कुरान पाक खोल लेता है। लोग रातों को क़याम करते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं। तो ऐसे मुर्दे जिनके लवाहिकीन उनके लिए एसाले सवाब करते हैं तो उन पर अज़ाब कब्र मुकम्मल तौर पर हटा लिया जाता है, यानी उन्हें दोबारा अज़ाब नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत भी होते हैं कि जिनके लिए कोई भी एसाले सवाब नहीं कर रहा होता, जिनके लवाहिकीन में से कोई भी अच्छे अमल नहीं कर रहा होता, चाहे रमज़ानुल मुबारक चल रहा हो चाहे कोई दूसरा महीना। वो नमाज नहीं पढ़ते, वो कुरान पाक के करीब नहीं जाते, नेक आमाल की तरफ उनकी रग़बत नहीं है। तो ऐसे मुर्दे जिनके लवाहिकीन में से ऐसे लोग हैं उन पर अज़ाब कब्र दोबारा शुरू कर दिया जाता है जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेक औलाद यहाँ पर इस ज़मीन पर नेक अमाल करती है और उसका फ़ायदा कब्र में उसके वालिदैन को होता है। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कब्र पर से गुज़र हुआ। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर मुनकशिफ फरमा दिया कि साहिब कब्र को शदीद अज़ाब हो रहा है। आप अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख हुआ। खैर, आप आगे चले गए। चंद दिनों के बाद आप उसी सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे थे और उसी कब्र के पास से जब आप गुज़रे तो आप पर यह बात मुनकशिफ हो गई कि साहिब कब्र पर रहमतों का नज़ूल हो रहा है। गोया उसकी कब्र जन्नत की नेमतों से माला माल है और फरिश्ते उसके पास नूरानी तबक लिए खड़े हैं। आप अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि चंद दिन कबल ये मुर्दा शदीद अजाब में मुब्तला था, अब अचानक कैसे इसकी ये हालत तब्दील हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या इलाही, ये क्या मामला है? चंद दिन पहले तो ये शख्स अजाब में मुब्तला था और अब ये जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, ये बंदा गुनहगार था और वाकई इसे अजाब हो रहा था। इसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी थी जिसके पेट में इसकी अमानत थी। इसकी वफ़ात के बाद उस बेवा ने बच्चा जिना। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे मकतब में भेजा गया। उसे उस्ताद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। इसके बच्चे ने आज पहले दिन जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो मुझे हया आई कि इसका बेटा ज़मीन के ऊपर मेरा नाम ले और मैं ज़मीन के अंदर इसके बाप को अजाब दूं। बस उस बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से मैंने इसके बाप पर से अजाब कब्र उठा लिया है और इसे माफ़ कर दिया है। इस वाक़े से मालूम होता है
کہ بچے کے نیک اعمال کا اجر اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی پہنچتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور مزید ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔